YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीची। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर चाइना से आ रही है, जहां पर शादी से कुछ दिन पहले लड़का लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। याद में घर वालों ने भूत विवाह करवाया। मामला साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आ रहा है, जहां पर कार हादसे में मारे गए लड़का लड़की की दर्दनाक मौत हो गई थी। जोड़ा 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहा था और जल्दी शादी करने वाला था, लेकिन इससे पहले ये हादसा हो गया। हालांकि दोनों के घर वालों ने उनकी याद में भूतिया शादी का प्रोग्राम रखा है। शादी के मंडप पर उनकी साथ वाली तस्वीरें रखी गई है। परिवार वालों का कहना है कि वो चाहते थे कि वो हमेशा एक दूसरे के बने रहे और हमने उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक मलेशियाई जोड़े योंग जिनशोंग और ली जियोंग की 3 साल से डेटिंग चल रही थी और शादी करने का उनका प्रोग्राम था। योंग जिनशोंग ने 2 जून 2024 को बैंकॉक में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करा है। ये जन्मदिन इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने अपनी शादी का डेट अनाउंस किया था। हालांकि चीजें अचानक से तब बदल गई जब 24 मई को दोनों की कार हादसे में मौत हो गई है। हादसा उत्तर पश्चिमी मलेशिया के पेराक शहर में हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों की कार पलट गई थी और कोई भी जिंदा नहीं बचा। रिपोर्ट में कहा गया कि जोड़े की अचानक मौत से उनके परिवार वालों सदमे में हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्यार का जश्न भूतिया शादी के साथ मनाने का फैसला किया है। मंडप में अनोखी शादी का प्रोग्राम किया गया है। परिवार वालों के साथ जोड़े की एक तस्वीर रखी गई है। सिन चिऊ डेली के मुताबिक उन्होंने उस जोड़े के लिए शादी की तस्वीरें भी बनाई हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में भूस्खलन से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। दक्षिणी बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नहा लेने वाले हादसे में 8 रोहिंग्या मुसलमान सहित कम से कम 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। बता दें कि वेडनेसडे तड़के 3 अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ है। बांग्लादेश के वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आसार नजर आ रहे हैं। 2017 में पड़ोसी देश म्यांमार में कार्यवाही के बाद भाग कर आए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोग दुनिया के सबसे बड़े पनाही बस्ती कॉक्स बाजार में रहते हैं। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक भारी बारिश से और नुकसान होने की उम्मीद है। रोहिंग्या पनाह लेने वाले ज्यादातर बांस और प्लास्टिक की चादरों से झोपड़ियों में रहते हैं, जो अक्सर बड़ी पहाड़ियों पर होती हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा अब आने वाले 3 दिनों में बढ़ भी सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में वरिष्ठ जर्नलिस्ट का कत्ल हो चुका है। कार से बाहर निकालकर अंधाधुंध गोलियां उस पर बरसाई गई हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक जर्नलिस्ट को अनजान लोगों ने गोलियों से भून दिया है। अधिकारी ने बताया है कि प्राइवेट चैनल खैबर पख्तून से जुड़े खलील जिब्रान को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ट्यूसडे को उस वक्त निशाना बनाया जब वो खैबर पख्तूनख्वा जिले के होटल कल्सू में अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वो पेशे से जर्नलिस्ट थे। ये मामला पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बिल्कुल भी सेफली ना होते हुए उनका आ रहा है, जहाँ पे ताजा मामला उस जर्नलिस्ट का आया है जिस पर अनजान लोगों ने बंदूक से गोलियां तान दी। पुलिस ने वेडनेसडे को इसकी इत्तला दी है। बता दें कि खलील जिब्रान एक जर्नलिस्ट थे जो कि एक प्राइवेट चैनल के लिए काम करते थे। उस रोज कुछ बदमाश मोटरसाइकिल सवार आए और ट्यूसडे को उनको निशाना बनाया। दरअसल वो खैबर जिले के कोटल कस्बे में अपने दोस्तों के साथ घर जा रहे थे। उस दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। उनकी मौके पर मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है मक्का को लेकर, जहां पर मक्का में 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा है। गर्मी से 550 पैसेंजर्स की मौत हो गई है। इन सभी पैसेंजर्स की मौत के लिए गर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बता रहे हैं कि बढ़ती टेम्परेचर ने सबकी हौसले तोड़ दिए हैं। सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज पैसेंजर्स के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। इस बीच यात्रियों को गर्मी की सामना करना पड़ा। ऐसे हालात हो गए कि मक्का से गर्मी में कुल 550 लोग मौके पर मर गए। बताया जा रहा है इसमें 300 से पार सिर्फ मिस्र के लोग हैं, जो अलग अलग देशों के हैं। सभी पैसेंजर्स की मौत के लिए गर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है वहीं एक हज यात्री भीड़ के दौरान घायल हो गया था। ये आंकड़ा मक्का के पास अल मुअज़्ज़म के अस्पताल से मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसे में ये भी कहा गया है कि लोग अपना ज्यादा ख्याल रखें। जॉर्डन के 60 लोग भी भीषण गर्मी के शिकार बने हैं और उनकी भी जान चली गई है। कुल मौतों की संख्या यानी तादाद 500 से पार हो चुकी है। रिपोर्ट की माने तो मक्का के सबसे बड़े मुर्तघर यानी कब्रिस्तान में एक अल मुअज़्ज़म में कुल 555 डेड बॉडीज मौजूद थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की जियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।